दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गाजीपुर मंडी के पास गिरफ्तार किया एक शातिर बदमाश। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर कई गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। डॉक्टरों ने री इन्फेक्शन केसेस पर दी राय। युवा पीढ़ी को दोबारा कोरोना होने को बताया खतरनाक। कहा दोबारा पॉजिटिव होने पर आ सकती है कमजोरी। मास्क को लेकर सीएम केजरीवाल की सख्ती पर बोली जनता, हमारे पास पहले ही रोजगार का संकट, कहां से भरेंगे 2000 का चालान। कॉलेजों में शुरू हो गया है नया सेशन। कोरोना काल में कॉलेजों में छाया हुआ है सन्नाटा। बोले स्टूडेंट्स, बाकी चीजों की तरह खोले जाएं कॉलेज। और छठ त्योहार मनाने अपने गांव जा रहे यात्री। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सिर्फ रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही प्रवेश की इजाजत। बिना मास्क के नहीं दी जा रही एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात गाजीपुर मंडी के पास एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम नदीम बताया जा रहा है। इस बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश पर इसी साल जुलाई में तिलक नगर में लूटपाट, सुनार को गोली मारने और रंजीत नगर में पुलिस पर फायरिंग के मामले दर्ज हैं। बदमाश के गाजीपुर आने का इनपुट स्पेशल सेल को मिला था। इसके बाद पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाश के पास से एक पिस्टल और एक बाइक भी बरामद हुई है। कोरोना वायरस भारत समेत पूरी दुनिया को डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है। वहीं कुछ मामले ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें कुछ लोग कोरोना से एक बार ठीक होकर कुछ दिन बाद फिर से संक्रमित हो गए। ऐसे मामलों पर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हमने बात की राजीव गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत जैन से। डॉक्टर अजीत जैन के मुताबिक ऐसे कोरोना पीड़ित मरीज जो सही हो चुके हैं और उन्हें दोबारा कोरोना हो रहा है, यंग जनरेशन के ऐसे मामलों में कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक बार पॉजिटिव हो चुका है और वो फिर पॉजिटिव होता है तो उसके शरीर में कमजोरी आ सकती है। साथ ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार पॉजिटिव होता है तो ऐसे मामलों में कोरोना यंग जनरेशन को उतना ही इफेक्ट पहुंचाएगा जितना सीनियर सिटीजन्स को पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ये वायरस यंग जनरेशन के लिए भी खतरनाक साबित होगा। ये लोग भी पॉजिटिव होने लगे हैं और री इन्फेक्ट होने लगे हैं। हमारे यहीं पे हमारे डॉक्टर्स री इन्फेक्ट हो गए और सेकंड टाइम जब री इन्फेक्ट होते हैं तो सिम्टोमेटोलॉजी ज़्यादा सीवियर है। फर्स्ट टाइम ये माइल्ड एसिम्टोमेटिक प्री सिम्टोमेटिक टाइप थे, बट अब ये मॉडरेट कैटेगरी में चले गए हैं। अगर ये थर्ड टाइम इन्फेक्ट हुए तो शायद सीवियर कैटेगरी में, और अगर फोर्थ टाइम हुए तो क्रिटिकल में, फिर शायद लाइफ बचना भी मुश्किल हो जाए। अभी तो इनकी एज इनको फेवर कर रही है बिकॉज दे ऑल आर यंग पीपल, सो देयर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग वेल। और सेकेंड टाइम में भी कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मॉर्बिडिटी है सेकेंड टाइम में। तो ये जो यंग जनरेशन है, हो सकता है अगले 5, 6, 8 महीने और सेफ रह जाए, मॉर्टेलिटी कम रह जाए, बट इनका सेकेंड टाइम थर्ड टाइम री इन्फेक्ट होने में, फोर्थ टाइम री इन्फेक्ट होने में मॉर्टेलिटी इनका भी बढ़ जाएगा। तो यंग जनरेशन अभी जितना फ्री महसूस कर रही है शायद इतना ना रह पाए। वहीं मास्क ना पहनने को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जुर्माना राशि बढ़ाए जाने पर जनता की प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता का कहना है कि कोरोना काल के कारण उनके सामने पहले से ही रोजगार का संकट है, जिसके चलते वो काफी तनाव में रहते हैं और इस तनाव के कारण कभी कभार मास्क नाक से थोड़ा नीचे खिसक जाता है। ऐसे में सरकार को मास्क ठीक करने के निर्देश देने चाहिए, ना कि इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के एक आदेश के बाद अब बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों पर 500 की बजाय 2000 रुपए का चालान कटेगा। ये गलत किया, ये 100 रुपये का करना चाहिए बस। इससे ज़्यादा जो है ना, जब काम नहीं है, कुछ भी बेरोजगार है 11 महीने से, तो कहाँ से चालान भरेगा आदमी। इसको दिल्ली सरकार या केजरीवाल जो है ना 100 रुपये का करे, तो गरीब आदमी को तो फ्री करे और मास्क बांटे, वो लगाएंगे। पैसे ही नहीं है तो मास्क कहाँ से खरीदेंगे भाई। गरीबों पे पहले ही काम नहीं है, रेडी पटरियों पे तो चालान हो रहा है, रेडी पटरी तो नहीं लग पा रही, इसमें गरीब आदमी करेगा क्या। ना गरीब के पास किसी का मजदूरी है, ना किसी के पास काम है, और ये दिल्ली में जब इस तरीके से होगा तो ये आदमी कैसे करेगा पार।
कैसे अपनी बीवी बच्चे पालेगा। और 2000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है भाई। काम धंधा भी नहीं है, और हम लोग का काम धंधा नहीं है, और मक्स लगा नहीं, अगर थोड़ा सा नीचे हो जाता है तो 2000 का आप चालान कर रहे हैं। ये सब लूटने का धंधा कर दिए हैं लोग। बहुत दिक्कत हो रहा है। गरीब को तो बहुत खाने का पैसा नहीं है, इतना 2000 रुपया कहाँ से ले आएगा। 100-200 रुपया कमा रहे हैं और कहाँ से 2000 रुपया लिया कर देंगे। ऐसे कर रहे हैं सरकार, क्या है क्या नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जनता 2000 का चालान कहाँ से भर पाएगी जब काम धंधा कुछ नहीं है। और ये तो जास्ती है कि 2000 का चालान मार्क्स पे गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा। आजकल कमाई हो नहीं रही इतनी। 2000 10 दिन में भी नहीं कमाए, 10 दिन में 2000 रुपये नहीं कमाए भैया। क्योंकि इंसान को भी देखना चाहिए अपना रूल्स जो गवर्नमेंट का है उसे फॉलो करना चाहिए। और कॉलेजों में नया सेशन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना काल की वजह से बदले माहौल में कॉलेजों में सन्नाटा छाया हुआ है। इसको लेकर हमने विवेकानंद कॉलेज जाकर हालातों का जायजा लिया, जहां कॉलेज परिसर सुनसान दिखाई पड़ा, जबकि कॉलेज में न्यू सेशन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है और टेक्निकल दिक्कतें आने के चलते काफी कम स्टूडेंट्स ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। वहीं कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी चाहते हैं कि जैसे बाकी तमाम चीजें अनलॉक के दौरान खोल दी गई, वैसे ही कॉलेज भी खोल दिए जाएं। आजकल कोविड-19 चल रहा है, इसके चलते हुए बहुत बड़ा स्टूडेंट का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, बट उस पर क्या होता है, कुछ बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का तो काफ़ी समय से चल रहा है। कल से फर्स्ट ईयर का सेशन शुरू हो गया है और इसमें बच्चे, कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उसमें कुछ बच्चे जो है कनेक्ट हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहे थे। उसमें जो संख्या थी 100 की थी, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। और इसमें आज भी बच्चों को दिक्कत तो हो ही रही है ऑनलाइन में। ऑफलाइन क्लास मेरी समझ से तो शुरू हो जानी चाहिए। सारा देश जब खुल गया है, खाली कॉलेज और स्कूल से कुछ नहीं होगा। अब बंद करके भी कोई चारा नहीं है ना, देश तो चलाना ही है। स्टूडेंट आएंगे, पढ़ाई का लॉस हो रहा है बहुत बड़ा, तो पढ़ाई कॉलेज खुलने चाहिए। स्टूडेंट की भी यही राय है। जैसे कि सभी जानते हैं कि नया सेशन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में कॉलेज जो है वो सुनसान नज़र आ रहे हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई ज़रूर जा रही हैं, स्टूडेंट की संख्या बेहद ज़्यादा है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में कुछ इश्यूज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो भी स्टूडेंट की सफ़र कर रही है। फिलहाल सभी लोग ये चाहते हैं कि जैसे सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, वैसे ही स्कूल, कॉलेज और बाकी तमाम चीज़ें भी खोल देनी चाहिए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा का त्योहार मनाने के लिए यात्री आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अपने अपने गांव जा रहे हैं। इस दौरान जिनका रिजर्वेशन है, सिर्फ वही यात्री यात्रा कर पा रहे हैं। जायजा लेने के दौरान पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मास्क के बिना लोगों को स्टेशन पर एंट्री नहीं दी जा रही है। इस दौरान यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इस दौरान यात्रियों का कहना है कि इस बार वो अपने घर पर सारे एहतियात बरतते हुए छठ का त्योहार मनाएंगे। छठ पूजा पर जा रहे हैं दरभंगा, अपना घर त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं। मना कर दिए, फिर भी घर पे मनाएंगे, घर ही पर मतलब मनाया जाएगा। इस बार तो थोड़ा दिक्कत है ज़्यादा, लॉकडाउन की वजह से तो मतलब वहाँ इकट्ठा नहीं होने देंगे, मतलब फिर भी अलग अलग होकर थोड़ा थोड़ा किया जाएगा। वहीं जा रहे हैं, सभी आदमी इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ, दिक्कत इसलिए है जो जितना पहले छठ मनाने में खुशी था उतना नहीं है। वही कोरोना, अब आज गाड़ी पकड़ेंगे, कल को पहुंचेंगे। तो छठ पूजा के लिए ही जा रहे हैं। इस बार क्या फर्क देखने को मिल रहा है? फर्क ये है कि मतलब जो ये हम लोग आपसी में मिलजुल के जो होता था वो अब नहीं है। आदमी दूरी दूरी बना के रहेगा। उसी प्रकार से थोड़ा जो भी आदमी आते जाते हैं उनसे उतना संपर्क नहीं रहेगा। कोरोना का असर तो बहुत है। सब दुनिया मनाएगी, वैसे हम भी मनाएंगे। तो वैसे जैसे भगवान का पूजा करना है, डर मानना है, वैसे मनाएंगे। अपना बना लेंगे, हाँ जो भी बना लेंगे, बना के अपने उसी हिसाब से मनाएंगे। कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए गांधीनगर के राजगढ़ स्कूल में कोविड जांच कैंप लगवाया गया।
बताते चलें कि यह कैंप बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा लगवाया गया। अब तक इस स्कूल में 7 बार कोविड टेस्टिंग कैंप लग चुका है। इस दौरान विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा जांच करवाई जा रही है। इसी सिलसिले में आज ये कैंप लगाया गया है और तमाम लोग यहाँ जांच करवाने आ रहे हैं। साथ ही कहा कि इस कैंप में कोविड की जांच एकदम मुफ्त की जा रही है। नहीं, देखिए, हम तो हर बार सरकार से हफ्ते में 2 दिन के लिए हमने उनको बोला हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन लगाइए। और जिसे पिछली बार अभी लगा था 4-5 दिन पहले, तो 143 लोगों ने अपना टेस्ट कराया। तो लोग अपने आते रहते हैं। पहले हम लोगों ने अंदर व्यवस्था कराई थी, अब हम लोगों ने बाहर किया है कि स्कूल है और बाहर से बाहरी लोग अपना टेस्ट कराएं और अपना चले जाएं। और हम लोगों सबको मैसेज डाला हुआ है और लोगों की मांग भी है। और जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है, लोगों को टेस्ट कराना चाहिए और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। इस विद्यालय में ये 7वां कैंप लग रहा है और जिसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम रहे हैं कि एक तो जनता को जागरूक हो गए हैं कि लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ टेस्ट हो रहा है। और वो जो लोग पॉजिटिव आते हैं वो सेल्फ क्वारंटाइन भी होते हैं और दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनको फ़ोन करती है, उनको ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराते हैं। और कहीं ना कहीं इससे लड़ने का यही बेहतर तरीका है कि आप टेस्टिंग करते रहेंगे ताकि जो संक्रमित लोग हैं वो क्वारंटाइन हो और इससे क्या है बीमारी फैलने से रुक। वहीं हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें निचली अदालतों को आदेश पारित किया गया है कि वो नॉन अर्जेंट मैटर्स और रूटीन मैटर्स में भी एडवर्स ऑर्डर पास कर पाएंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की परमिशन दी थी। अब न्यायालय द्वारा मामले की समीक्षा की गई है और कहा गया है कि यदि कोई अधिवक्ता वर्चुअल सुनवाई से दूर रहे तो उन्हें सूचित किया जाएगा कि वो अब अगर नहीं आते हैं तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे में स्पष्ट है कि अदालतों के कार्य को शुरू करने में ये एक बहुत अच्छी पहल है। इस तरीके से कुछ दिनों में अदालतों का कार्य पहले की तरह जल्द ही शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान कोरोना के माहौल में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि अगर कोई वकील या पार्टी अदालत में पेश नहीं होती है तो उसके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं किया जाएगा। नवंबर 2020 में अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि नॉन अर्जेंट और रूटीन मैटर्स में जिनमें कि अदालत को आवश्यक लगता है कि एडवर्स ऑर्डर करना आवश्यक है तो एडवर्स ऑर्डर करेगी और मामलों को आगे बढ़ाएगी। ये बेसिकली जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे खर्चे के मामले में कई पतियों ने अपनी पत्नियों को पिछले 8-10 महीने से मेंटेनेंस नहीं दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट के रोक लगाने की वजह से अदालत कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। अब उस मामलों में जो लोअर कोर्ट्स हैं उस आदमी का गिरफ्तारी वारंट, कुर्की वारंट भी इशू कर पाएंगी। इसी प्रकार से कुछ मामलों में जैसे एफिडेविट आना है या जवाब आना है या कोई और कार्रवाई होनी है तो वो अदालतें नहीं कर पा रही थी क्योंकि हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी। अब उन मामलों में अदालत उनको कंपेल कर सकती है, उनके एडवर्स ऑर्डर कर सकती है कि आप अपना जवाब वगैरह दाखिल करें, अदरवाइज हम उसके अगेंस्ट ऑर्डर करेंगे। वहीं आनंद विहार बस अड्डे के पास कोविड-19 टेस्टिंग कैंप लगाया गया जहां पर कोविड-19 के रैपिड और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही छठ पूजा को देखते हुए बस अड्डे पर ज्यादा भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। छठ का त्योहार अपने घर पर मनाने के लिए काफी यात्री सफर कर रहे हैं और जो भी यात्री आ जा रहे हैं ज्यादातर के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट में जो पॉजिटिव निकलता है उसे क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। टेस्टिंग के साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रही है। यहाँ पे ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनका टेस्टिंग हो रहा है और मैक्सिमम उनमें से बिहार के ही हैं जो लोग हैं अपने फेस्टिवल के लिए, उसमें से ही पॉजिटिव निकल भी रहे हैं। अभी भी फ़िलहाल 3 पॉजिटिव जो निकले हैं वो बिहार के ही हैं तो उन्हें भेजा जाएगा अक्षरधाम कोविड केयर सेंटर। दोनों के ही टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ से जो भी ट्रांजिट कर रहा है चाहे वो पेशेंट आ रहा हो या जा रहा हो किसी भी अदर स्टेट में या किसी भी अदर स्टेट से आ रहा हो, उन सभी के हो रहे हैं टेस्ट। इस टाइम पे वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह ये है कि अधिकतर ये बिहार जाने वाले लोग हैं ज़्यादातर, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ हो रही है। इसलिए हमने वॉलंटियर भी बढ़ा दिए हैं, पहले के मुकाबले में ज़्यादा करे हैं, टेस्टिंग भी ज़्यादा कर दी है हमने। थोड़ा दिक्कत तो है ही क्योंकि लोग जब ज़्यादा आते हैं तो हमें लिए प्रॉब्लम होती है, टाइमिंग भी कम होती है, लोगों का नए नए आर्गूमेंट होते हैं, नए नए बहाने मारते हैं। इसलिए हम RT-PCR भी कर रहे हैं वहाँ पे इस टाइम पे और रैपिड भी दोनों कर रहे हैं। 350 हम RT-PCR कर रहे हैं और 700 से ऊपर
रैपिड भी कर रहे हैं। हाँ, फेस्टिवल सीजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के केस तो बिगड़ रहे हैं, लेकिन 99% उसमें से जो अगर हम चेक कर रहे हैं, अधिकतर लोग बिहार के ये निकल रहे हैं। उसमें जो इस टाइम जाने के लिए कर रहे हैं वो दिल्ली में ही रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली से अब जा रहे हैं तो उसमें निकल रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम तो है ही। आदमी त्यौहार पे भी होम क्वारंटाइन करते हो? नहीं, होम क्वारंटाइन अब कर नहीं पा रहे किसी को भी, क्योंकि स्पेस हर एक आदमी के घर पे है नहीं और लोग खुले में घूमते हैं। हम होम क्वारंटाइन करते भी थे, उसके बावजूद वो कुछ टाइम तो घर रुकते हैं, उसके बाद निकलते हैं और वही पॉजिटिव ज़्यादा कर रहे हैं लोग। इसीलिए अब हम सभी को क्वारंटाइन सेंटर ही भेज रहे हैं। जगह जगह पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टेड भी चल रहे हैं। हम बैनर लगा के भी, माइक से अनाउंसमेंट करके भी और उनको डेमो दे के भी कि हाथ भी किस तरह से साफ करने हैं, उस तरह डेमो दे के भी इस तरह के हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। सभी को कोविड के बारे में बतलाना पड़ता है कि भाई इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जब इन लोगों को पता चलेगा तब ये लोग अपना ध्यान रख पाएंगे और कोविड से बच पाएंगे। जब तक कोई दवाई नहीं बन जाती है तब तक इनको प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समय समय पर हाथ धोना पड़ेगा साबुन से और हाथ से टचिंग किसी को नहीं करना पड़ेगा। इनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही इसका एक बचाव है। अभी जहाँ जहाँ पर भीड़ होती है, मेट्रो स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर हम लोग जा कर के सभी को जागरूक करते हैं कि कोविड-19 का खतरा भी कम नहीं हुआ है। जब तक कोई मेडिसिन नहीं आ जाती है तब तक सावधानी ही इसका एक बचाव है। और सावधानी क्या है? मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें और बिना मास्क के ना चलें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटपड़गंज में इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाले नाले की पुलिया टूटी हुई है। यहां पर हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि पुलिया पर बैरिकेटिंग भी नहीं है। ऐसे में पुलिया से गुजरने के दौरान जाने अनजाने में पैर फिसल जाए तो व्यक्ति सीधा नाले में जा गिरेगा। वहीं इस समस्या पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि ऐसे कामों में जल्द कार्रवाई होने में मल्टीपल एजेंसी होने की वजह से दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि सक्षम व्यक्ति का वो पता लगाएंगे और जिसका भी काम होगा उससे कहकर समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। कई बार दिल्ली के अंदर जो मल्टी एजेंसी होने की वजह से ये दिक्कत आती है। हम कॉरपोरेशन को बोलते हैं, कॉरपोरेशन डीडीए को कहता है, डीडीए पीडब्ल्यूडी को कहता है। लेकिन आपने ये जो चीज़ पॉइंट आउट की है, कॉरपोरेशन के लेवल पे यदि ये काम नहीं हुआ है तो हम पीडब्ल्यूडी या डीडीए या डीएसआई डीसी जिससे भी संबंधित होगा उनसे बात करके इस चीज़ का निराकरण करेंगे। जिस एजेंसी के भी अधिकार क्षेत्र में वो जगह आती है उससे बात करके हम इसे तुरंत प्रभाव से इसको कार्य को कराएंगे। वहीं बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने शांति मोहल्ला गली नंबर 14 में वाल्मीकि समाज के लोगों को डस्टबिन और राशन के कूपन का वितरण किया। इस दौरान अनिल वाजपेयी ने कहा कि कोरोना काल में सभी लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं। इसी को देखते हुए लोगों को कुछ राहत देने के लिए ये राशन कूपन दिए जा रहे हैं। इस दौरान मौजूद तमाम लोगों ने राहत राशि वितरण पर विधायक का धन्यवाद किया। ये आज भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो राशन का जो सरकार की ओर से राशन के कूपन आए हुए थे वो कूपन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, डस्टबिन का और मास्क का वितरण किया गया। आज ये रखा था कार्यक्रम यहाँ पे। आज दैनिक स्थिति हमारी कितनी खराब है। दैनिक स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि हमारे लोगों की तनख्वाह एक तो टाइम पे नहीं आती और ज़्यादातर हमारे लोग अस्थायी कर्मचारी ज़्यादा हैं। एमसीडी में अगर आज एक बंदा लगता है तो 20 साल बाद जाके पक्का होता है, तो 12-12 हज़ार रुपये 13 में तो कैसे कर चलाएंगे। ये हमारे लिए एक आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत करने वाली है, जिससे कि 4 किलो गेहूँ और 1 किलो जो हमें चावल मिल रहा है, कम से कम हमारा महीना 15 दिन हमारे बच्चों के निकल जाएंगे। और इसका हम अपने क्षेत्रीय विधायक का बड़ा दिल से आभार प्रकट करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।